यदि आप भी कक्षा 10th के विद्यार्थी है और आपका जो है ना सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी माध्यमिक स्कूल परीक्षा जो 2026 में हो रही है ना, तो जितने विद्यार्थी संस्कृत का पेपर देने वाले हैं ना, सारे विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप सभी ने अर्धवार्षिक परीक्षा अपना समाप्त कर लिया है और देखा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसी प्रकार से आपके पास ए से जे तक के सेट से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और सभी का क्वेश्चन एक समान होता है, बस क्वेश्चन नंबर अलग अलग होता है। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 5 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं और इसके लिए आपके पास कुल मिलाकर 3 घंटे 15 मिनट के समय होते हैं और टोटल जो पेपर होते हैं ना 100 नंबर के होते हैं। तो बाबू देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है इस पेपर के बनाने का सबसे पहले खास बात क्या है ये जान लेते हैं आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले इस पेपर को बनाने के लिए क्वेश्चन बैंक देखा गया है, फिर उसके बाद में गाइड देखा गया है, फिर उसके बाद में आपको बता दें तो एनसीईआरटी का संस्कृत का जो बुक होता है ना उसे देखा गया है, फिर मॉडल पेपर देखा गया, यानी सारे चीजों को मिलाकर एक ऐसा पेपर तैयार किया गया है 100 ऑब्जेक्टिव का, जो आपके एग्जाम में 100% से लगभग 60 और 70 प्रश्न रहने वाला है। मैं झूठ आप लोगों को क्यों बोलूं कि 100 में 100 प्रश्न आएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना बाबू, याद रखिएगा दोस्त कि आपके एग्जाम में 4 चांद लग जाने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल जितने विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देंगे ना, उनके पास 105 कोड से क्वेश्चन पेपर आएंगे और द्वितीय पाले वाले का जो है ना 205 से क्वेश्चन पेपर आएंगे। और आप लोग देख पा रहे हैं कि ना सिंपल सेट है, तो सिंपल सेट आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ कुल मिला के 1 से 100 प्रश्न है, जिसमें से 50 प्रश्नों को आपको उत्तर ओएमआर शीट में देना है। तो आइए देर नहीं करते हुए इस क्लास को, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग पूरे अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहला प्रश्न है कि देखिए, परात्परम पुरुष का उपैति, यानी कह रहा है कि परात्परम पुरुष जो है ना वो क उपैति है, तो याद किया कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ना विद्वान होते हैं, विद्वान माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 2 नंबर कह रहा है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, बताइए मृत्यु को वश में करने वाला व्यक्ति कौन होता है, तो वो विद्वान होता है। अगर आप विद्वान है ना तो किसी भी जो है ना किसी भी समस्याओं को अपने वश में कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल विद्वान ही कर सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि उपनिषद कान प्रकटयन्ति, यानी उपनिषद जो है ना वो कैसे प्रकट होता है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि दर्शन शास्त्र सिद्धांत से प्रकट होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं आप सभी से नहीं कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाए ना बाबू, तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देख लीजिएगा। अंत तक तो ना सही लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है, बताइए उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है कि यह आध्यात्मिक ग्रंथ माना गया है। ऑप्शन डी इसका सही करिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है, तो पाटलिपुत्र में बता दे आप सभी को तो वह गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान के राजदूत याद रखिएगा कि मेगास्थनीज थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख लिए तो बाबू लाइक भी कर दीजिए दोस्त, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो हम लोग बनाते हैं, और लाइक करके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध बहुकृत्वा कुत्र समागतः, तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र ग्रामे समागता, यानी हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र ग्राम में क्या समाये थे भगवान बुद्ध जी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पाटली ग्राम कुत्र स्थित अस्त्र, पाटली ग्रामर कहाँ स्थित है, किस जगह पे स्थित है, तो याद किया कि यह गंगा के तीरे स्थित है, यानी गंगाया तीरे कह सकते हैं, जो ऑप्शन डी में है। गंगा नदी के किनारे एक बसा हुआ शहर पाटलिपुत्र है। तो बेहद खास क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा इस सैंपल पेपर में। तो आई होप कि आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर की चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था कैसा था, चंद्रगुप्त काल के समय जो था ना इस नगर की व्यवस्था कैसा था यह पूछ रहा है। तो देखिए कि अति उत्कृष्टम, यानी बहुत अच्छा था, यानी ऑप्शन ए कह सकते हैं कि बहुत अति अच्छा से उस समय की रक्षा व्यवस्था था इस नगर का। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो मैथिल कोकिल के नाम से याद रखिएगा कि हमारे विद्यापति जी प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नीतिकारः आलस्यम मन्यते, रिक्त स्थान को कैसे हम पूर्ति करेंगे, तो रिक्त
स्थान में याद रखिएगा कि यह जो है ना रिपु भरा जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि करुणानिक के बिना किसकी गति नहीं होती है। करुणानिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो 12 नंबर क्वेश्चन के आप सही उत्तर कर सकते हैं कि आलस्यों की गति नहीं होती है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आप लोग लाइक कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए भी, और बाकी दोस्तों के साथ भी आप लोग जरूर शेयर करेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि जंतव केसा सुखम दृष्टवा धवंती। तो 13 नंबर क्वेश्चन का हम सही उत्तर कह सकते हैं कि यह सजाति नाम ध्वंत, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा सा संस्कृत के जो भाषा होता है ना उटपटांग होता है, पढ़ने में दिक्कत होता है, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका तैयारी अच्छा से होगा। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन वर्तिका रिस्काओं का उल्लेख किया गया है, यानी ऋग्वेद जो बनाया गया है इसमें कितने मंत्र दर्शन का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा कि 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका होने वाला है यह चतुर्विशत यानी चतुर्विशती किया गया है, ऑप्शन सी यानी 14 ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि वदराम्बिका पमीय महाकाव्य की रचना किसने किया है। तो वदराम्बिका पमीय महाकाव्य जो है ना ये किसके द्वारा लिखा गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो तिरुमलाम्बा के द्वारा लिखा गया है, नहीं तिरुमलाम्बा के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर की जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन विदुषी रहती थी। तो शास्त्रार्थ कुशल जो पूछा जा रहा है ना 16 नंबर प्रश्न में, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रख लीजिएगा कि वो गार्गी रहती थी, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर की भारत महिमा पाठ का प्रथम पद कहाँ से संकलित है। तो भारत महिमा पाठ का प्रथम जो पद है ना वह विष्णु पुराण से लिया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सारे प्रश्न एमबीबीए प्रश्न है, आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत महिमाया आधुनिक गीतस्य रचनाकर का। तो भारत महिमा जो आधुनिक गीत है ना इसको रचना करने वाले कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पुराण के रचनाकर कौन है, बताइए। पुराण के रचनाकर याद रख लीजिएगा कि हमारा महर्षि वेद व्यास जी जो है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय से महिमा कुत्री गए थे, माने भारत की महिमा है कहाँ कहाँ गाए जाते हैं बताइए। तो भारत की महिमा जो है ना हर जगह गाई जाती है, तो हम सर्वत्र कहेंगे यानी सभी जगह गाई जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में क्या कह रहा है आपसे, खूब ध्यान से देखेंगे कि पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी पुष्पवन जो है ना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा जन्म के पूर्व आता है, जन्म के पहले, आपका जन्म नहीं हुआ उसके पहले ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कि भारतीय संस्कृति परिचय के भी हम जायते, यानी भारत के जो संस्कृति का परिचय ना कैसा होता है ना, तो याद रखिएगा कि यह क्या है ज्ञानार्जन भेव, यानी ज्ञान अर्जने के लिए होता है, ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि गृहस्थ जीवने कति संस्कार भवति। तो गृहस्थ जीवन में कति संस्कार होता है ना गृहस्थ जीवन में, तो याद रखें गृहस्थ जीवन में आपका संस्कार जो होता है ना एक संस्कार होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है। तो भारतीय संस्कृति का परिचय जो है ना हमेशा याद रखिएगा संस्कार से मिलता है, यहाँ संस्कार में बहुत लोग दिखे जाते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो विदुर नीति जो है ना याद रखिएगा ये आपका महाभारत का जो है ना महाभारत का क्या है अंश विशेष है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि रूप की रक्षा कैसी होती है। तो रूप की रक्षा याद रखेंगे कि हमेशा मिर्ज्या से होती है, जो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिर्ज्या से होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से कि परम श्रेय क अस्ति, परम श्रेय क अस्ति। तो 27 नंबर प्रश्न को हम कहेंगे कि इसका सही उत्तर है धर्म अस्ति, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नरकस्य कियद द्वारम परिगणितम नीतम, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो नरकस्य जो है ना कियदा द्वारम परिगणितम। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह क्या है द्विविधम परिगतम, यानी ऑप्शन है बिल्कुल संस्कृत का शब्द होता है ना उटपटांग होता है। कैसे पुरुष सभी जगह पे सुलभ होते हैं। तो याद रखें कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो आपका प्रियवादी पुरुष जो होगा ना सभी जगह सुलभ होंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करम विरह कम स्थानम अवाप, करम विरह कम स्थानम अवाप। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
कि ये प्रथम है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर की भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो भीखन टोला से जो दूरी थी ना वह 1 कोस के दूरी पर स्थापित किया गया था, याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि करम विरह उत्साहेन किम लभते, करम विरह उत्साहेन किम लभते, यानी 32 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या है, महत्पदम लभंते, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज का स्थापना किस नगर में हुआ है? तो आर्य समाज का स्थापना याद रखें कि मुंबई में हुआ है, जो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया था? तो हिंदू समाज को छोड़कर याद रखिएगा कि दलित ने धर्म को स्थानांतर किया था, धर्म को अपना बदला था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के परिवार किसके उपासक थे? तो स्वामी दयानंद के परिवार याद रखिएगा कि शिव के उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ततः एवं मूल संक्रस्त मूर्ति पूजा प्रति जात, रिक्त स्थान को आप पूरा करना है। तो 36 नंबर प्रश्न का इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनास्था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़िए। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जटा जिंधारा ऋष्य अगहंते, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरना है। याद रखेंगे कि 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, मुनिया ऊर्ध्वावह नियमात, डैश को आपको पूरा करना है। तो 38वें प्रश्न में आप कह सकते हैं कि यहाँ जो होगा ना आदित्यमय हो जाएगा, क्या होगा, आदित्यमय हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, ध्यान से देखेंगे। अयोध्या कांड कस्य ग्रंथ आस्था, अयोध्या कांड जो है ना किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बहुत आसान प्रश्न है, रामायण से लिया गया है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नृत्यति इव कह प्रतिभति, तो नृत्य जो होती है ना याद रखेंगे हमेशा कि यह जो पर्वत प्रतिभति, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथी कथा पाठ किसके लिए कौतन्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किसके लिए प्रयोग हुआ है? याद रखिएगा पथी के लिए हुआ है, पथी यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 में कह रहा है कि रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो रोगियों के लिए जो पथ्य की बात किया गया है ना याद रखेंगे कि ये दवा होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वत्र थरांजनी प्रवृत्त किम भवती, तो 43वें क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा कि ये संदेह होता है। 44वें प्रश्न है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश याद रखिएगा कि ये आपका बाल कथा ग्रंथ है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, कर्ण कस्य देशीय राजा आश्रित, कर्ण किस देश का राजा था? याद रखेंगे कि कर्ण जो है ना अंग देश का राजा था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में किस लेखिका का पूछा जा रहा है, याद रख लीजिएगा कि यह जो है ना सुलभ का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि न दान्त्यम में किसने कहा था? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह शल्य के द्वारा क्या कहा गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कर्ण के कवच कुंडल देने के पूर्व अंत क्या देने का इच्छा प्रकट थी? तो क्या देने की इच्छा पूछा जा रहा है, तो याद रखिए कि अपना सिर देने की इच्छा प्रकट थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 49वां क्वेश्चन है कि शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति याद रखेंगे कि शांति हमारा परोपकार से स्थापित होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो कर्मकांड जो ग्रंथ है ना याद रख लीजिएगा कल्प के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी को इस वीडियो में हम 1 से 50 प्रश्न ही बताएं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में या एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।